राजनाथ सिंह का राहुल गांधी को जवाब। चुनाव में धांधली के आरोप पर उन्होंने जवाब दिया है कि राहुल के पास कोई सबूत नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी तो साबित करें, परमाणु बम है तो उसका परीक्षण करें, संवैधानिक संस्थानों को काम करने दें। तो चुनाव में धांधली के आरोप पर जवाब राजनाथ सिंह का राहुल गांधी को लेकर के आ चुका है कि राहुल के पास कोई सबूत नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हुई है तो साबित इसको करें, परमाणु बम है तो उसका परीक्षण करें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दे। तो जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो कुछ भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा उसका जवाब दिया है और कहा भी है कि राहुल के पास कोई सबूत नहीं है और एसआईआर प्रक्रिया में कहां गड़बड़ी हुई, अगर गड़बड़ी हुई तो उसे साबित करें। और परमाणु बम जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उसको लेकर भी कहा कि उसका परीक्षण करें। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सभी लोगों की चिंता करने वाले हैं। क्योंकि भारत ऐसा देश है जो कि भारत में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करता, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज फैमिली, यह मैसेज देने वाला इस दुनिया की धरती पर कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश केवल भारत है। साथियों, संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए। यह हमारी राहुल जी से अपील है। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी अच्छा हो। जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। देखिए, राहुल गांधी के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, बयान सुनाते हैं। लेकिन वो पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहां चोरी और कैसी चोरी? जहां वो जीतते वहां चोरी नहीं होती, जहां हारते वहां चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कह रहे हैं कि वे आगामी चुनाव से पहले हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह का भी जवाब सामने आया। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि परमाणु बम अगर है तो उसका परीक्षण राहुल गांधी करें, लेकिन कम से कम सुरक्षित रहें, संतुलित रहें। और तेजस्वी के दावे को गलत साबित किया गया है। देखिए,
डिटेल ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद है। तो देखिए तेजस्वी ने जो आरोप लगाए, पटना डीएम त्यागराजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्यागराजन जी, जो कह सकते हैं कि ऐसे ही वो मीडिया के सामने आते हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन कहते हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं है। लेकिन जो अब डिटेल्स सामने आ चुका है, बाकायदा उनका नाम है, एपिक नंबर है, अब इस डिटेल्स को लेकर के क्या जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया है और आप क्या राय रख रहे हैं? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो फैक्ट मीडिया के समक्ष बताया है वो हमें जानकारी मिली थी, उसके बाद ही पूरी जांच पड़ताल की गई थी। उनका नाम बिल्कुल कटा नहीं है, उसी बूथ पर है जिसमें उनके पहले रहता था, यानी जिसमें वो 2024 में वोट दिए थे, उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम है, बिल्कुल साफ तौर पर है। और जहां तक एपिक नंबर दूसरा कुछ वो बता रहे थे, उसके संबंध में यही कहना है कि 2020 में उनके द्वारा खुद के द्वारा दिए गए एफिडेविट में दर्ज किए गए डॉक्यूमेंट्स में वही एपिक नंबर है जो हम भी सर्च कर रहे हैं, हमारा पास भी उपलब्ध है। तो कहने का मतलब उनके पास भी जो एपिक नंबर जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो उपलब्ध है। अब अन्य कोई एपिक नंबर के बारे में वो बताएंगे तो फिर क्या है वो हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब हम लोग के पास जो उनके एपिक नंबर है और उनके द्वारा समर्पित किए गए एपिक नंबर जो 2020 में जो उन्होंने समर्पित किया अपने से, वो सेम है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब 5 साल से सेम एपिक नंबर उनके पास हैं, हमारा पास भी हैं और अभी भी वही है, तो कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है? वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर तो एक ही होता है, लेकिन एपिक नंबर जो वो मीडिया के सामने रख रहे हैं वो कुछ और एपिक नंबर बता रहे थे और डिटेल्स जो है उस पर हम अलग नंबर देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जो एपिक नंबर हम अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से भी उनके द्वारा समर्पित किए गए एफिडेविट और उनके द्वारा समर्पित किए गए कागजात में उल्लेखित एपिक नंबर को हमने जारी भी किया है अभी मीडिया में, तो उनके द्वारा ही ये एपिक नंबर दिया गया है जो हमारा पास भी है और अभी भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए, एपिक नंबर चेंज होने का कारण ये हो सकता है कि कोई चेंज हुआ होगा बीच में, या कोई और कारण भी हो सकता है कि जैसे नाम में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, अगर हम कोई नाम में या एज में अन्य कोई कारणों से कुछ बदलाव करना चाहेंगे तो वो नया एपिक नंबर जनरेट होता है। अब इनके मामले में क्या हुआ है ये तो देखना पड़ेगा, वो बताएंगे तो जो एपिक नंबर दिखा रहे हैं वो हमें जानकारी मिलेगी तो उसको हम लोग देखेंगे। बट साफ तौर पर मुझे यही कहना है कि 2020 में उनके पास जो एपिक नंबर था वही अभी भी सेम एपिक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले भी सेम एपिक नंबर था और अभी भी वही एपिक नंबर है। 2020 में भी उनके पास वही एपिक नंबर था जो उन्होंने खुद ही स्वीकार करके एफिडेविट के रूप में समर्पित किया है। कोई कहीं ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई इसमें कोई दिक्कत है। यानी कि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी साफ है, आपकी तरफ से भी साफ है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तेजस्वी यादव का नाम है। बिल्कुल, उनके द्वारा ही एफिडेविट में जो एपिक नंबर समर्पित किया गया उसको भी हम लोगों ने जो 2020 में उन्होंने किया वो भी वही एपिक नंबर है जो हम बता रहे हैं। चलिए, शुक्रिया त्यागराजन जी बातचीत के लिए। तो देखिए, डीएम त्यागराजन और कह सकते हैं कि निर्वाची पदाधिकारी के तौर पर भी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में त्यागराजन जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है और जो एपिक नंबर 2020 में था वही एपिक नंबर भी सेम एग्जिस्ट करता है, जिसका डिटेल्स जो है अब वो भी अब वेबसाइट पर बाकायदा उपलब्ध है, तेजस्वी उसे देख भी सकते हैं।